हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार? आज हम बात करने वाले हैं बैड न्यूज़, आरबीआई की न्यू गाइडलाइंस, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपको जानना ज़रूरी है और आपके लिए दुखी की बात भी है। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि आरबीआई गाइडलाइंस क्या आई हैं और क्या आपके लिए इसमें ख़राब वाली बात है, मुसीबत वाली बात है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए जिस पे आपके वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर पहुंचता रहे। तो आरबीआई ने क्या गाइडलाइंस दी है, आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं। आरबीआई के गाइडलाइंस जो है वो बैंक और एनबीसी कंपनी के लिए है। जी हाँ, आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी करी है बैंक और एम्बेसी कंपनियों को। कुछ 10 पॉइंट के बारे में उन्होंने बताया है कि आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पूरे करने होंगे। ये बैंक और एम्बेसी को आदेश जारी किया है। इससे आपको क्या नुकसान है? इससे नुकसान आपको ये है कि जो पॉइंट उन्होंने दिए हैं बैंक उसका गलत यूज़ करके आरबीआई को नोटिफिकेशन और सूचना देगी। अगर बैंक ने आपका जैसे बैंक में खाता है या आप किसी बैंक से लोन ले रखा है, तो अगर आप उसमें पेमेंट नहीं कर पाते तो बैंक आपको 420 फ्रॉड दिखाकर आरबीआई को सूचित करता है। इसलिए आरबीआई ने ये बैंक को आदेश दिया है कि आप जिस बारे में आप जो भी खाता खोलते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होती है, जो भी लोन देते हैं, उसकी सारी जानकारी आरबीआई को दी जाती है। जब वो फ्रॉड हो जाते हैं तो उसको का रीज़न भी उनको देना होगा कि वो किस कारण से आपको फ्रॉड तौर पर बैंक बता रहा है और आपकी जानकारी दे रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ में ध्यान रखें, क्योंकि क्या होता है कि बैंक हम जब लोन नहीं दे पाते हैं तो हम पेमेंट नहीं हो पा रही है तो बैंक हमें फ्रॉड के नाते आरबीआई को सूचना देता है, जिस पे हमें डिफ़ॉल्टर फ्रॉड माना जाता है। क्योंकि आप कोई भी आप एक जेन्युइन हैं, आप जेन्युइन के हिसाब से आप डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं। आपने कोई भी जानबूझ के कोई भी ऐसा डिफ़ॉल्ट नहीं किया है लोन देने में। आरबीआई ने इसी वजह से बैंक और एनबीसी कंपनी को ये आदेश दिए हैं कि जो भी सूचना हो उसका रीज़नल आपको देना होगा। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है तो आपके पास काफ़ी प्रूफ हैं। आपकी वो बैंक स्टेटमेंट है जो आपने कर रखी है। अगर आपके पास पेमेंट नहीं आ रहा है, आप लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके पास वो बैंक स्टेटमेंट है कि सर मेरे पास ही पैसा नहीं आ रहा है तो मैं कैसे दूंगा। वो स्टेटमेंट है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, वो आपके पास स्टेटमेंट है, सारे प्रूफ आपके पास है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो एज अ प्रूफ इसको यूज़ कर सकते हैं। आरबीआई ने ये ज़रूर कहा है कि एनबीसी और बैंक को कि ये आदेश जो दिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों को जानकारी भी बहुत ज़रूरी है और आपके लिए मुसीबत भी है, क्योंकि बैंक एनबीसी कंपनी आपको फ्रॉड घोषित करती है, जिससे आपको बचना है। अगर आप लोन नहीं दे पा रहे हैं तो उसकी बैंक स्टेटमेंट निकालिए कि मेरे पे पैसा ही नहीं आ रहा है। एक आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि मेरा काम ख़त्म हो गया है, चौपट हो गया है, मैं लोन नहीं दे पा रहा हूँ। उसकी रिसीव अपने पास रखिए। आप डिफ़ॉल्ट होंगे तो आप जेन्युइन होंगे और आप पे फ्रॉड केस या फ्रॉड में कैटेगरी में नहीं आएंगे। और इससे कोई भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप एज अ प्रूफ जो मैंने कहा है उसको आप ध्यान से रखिए और आने वाले टाइम में भविष्य में ज़रूरत पड़ती है तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसी ही लोन के बारे में जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।